नमस्कार। बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धलेश्वर राम। आज हम इस वीडियो में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 1 से लेकर 7 अप्रैल तक की एमसीक्यूज़ देखेंगे। क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं। बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए एक त्रैमासिक यानी जनवरी से लेकर मार्च तक की नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ई बुक लेके आया है, जिसमें लगभग 400 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूरे विश्लेषण के साथ आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसे आप अपने वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यदि आपके लिए ज़रूरी हो तो हमारी ई बुक ज़रूर परचेस करें। नीचे डिस्क्रिप्शंस पे लिंक दी हुई है। परचेस करते समय विशेष ध्यान रखें कि आप जिस जीमेल आईडी का यूज़ करते हैं आप उसी जीमेल आईडी को सबमिट करें, ताकि आपको हमारी ई बुक डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मीकीर पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए, मीकीर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। कथन बी, ये कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है जो असम का सबसे पुराना स्थलीकृत है। कथन सी, इनमें से सबसे ऊंची चोटी पोंग पुई है। कथन डी, इन पहाड़ी में मीकीर जनजाति के लोग रहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी कि असत्य कथन सी है, इनमें से सबसे ऊंची चोटी पैंग पुई नहीं है। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कथन ए, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी। कथन बी, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक सदस्य थे। कथन सी, इसका उद्देश्य भारत में स्वयं शासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। ऑप्शन डी, इस संगठन की सदस्यता भारतीय और ब्रिटेन दोनों ले सकते थे। इस प्रश्न का असत्य कथन है ऑप्शन डी। इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 8 फरवरी 1905 को लंदन में हुआ था। इसके संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ब्रिटेन में वीका जी कामा, दादा भाई नौरोजी और सरदार सिंह जी, राव जी और एस.आर. राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से यह संगठन तैयार किया गया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 में गुजरात के कच्छ जिले के मंडला शहर में हुआ था। इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जैसे संगठनों की स्थापना की थी। साल 2003 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विट्ज़रलैंड से भारत लाई गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एन्युअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी, रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन का इरविन दुनिया का सबसे शांत शहर है। कथन सी, इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर है। कथन डी, इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है। इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि असत्य कथन कथन सी है।
दुनिया के सबसे शांत शहर में पहले स्थान पर इरविन जॉर्डन है, दूसरे स्थान पर लियो फ्रांस है, तीसरे स्थान पर मैड्रिड स्पेन की है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर है, इसलिए कथन सी असत्य है। इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन ए यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO, ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विश्व बैंक। विश्व बैंक दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। इसका उद्देश्य ब्लैक राइनो की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना है। ब्लैक राइनो केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसको IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति का दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, डारलोंग कम्युनिटी यानी कि डारलोंग समुदाय जो सुर्खियों में है किस राज्य का है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिपुरा। डारलोंग त्रिपुरा का एक आदिवासी समुदाय है जिसकी आबादी 11,000 है। त्रिपुरा में 19 आदिवासी समुदाय हैं। हाल ही में लोकसभा ने डारलोंग कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB गुजरात द्वारा कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से 30 मार्च 2022 को मधुमक्खी मोम के उत्पादन विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेफेड और भारतीय जनजाति सहकारिता विपणन विभाग विकास संगठन ट्राइफेड द्वारा समर्पित था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम, मधुमक्खी पराग, रॉयल जेली, प्रोपोलिस, मधुमक्खी जहर आदि के साथ साथ अन्य उच्च मूल्य वाले मधुमक्खी पालन उत्पादों के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 2020 में भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था जिसका द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार लगभग 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कथन 2, भारत भी श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़े योगदानकर्ता में से एक है। 2005 से 2019 तक भारत में FDI लगभग 1.7 बिलियन डॉलर था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए केवल 1, कथन बी केवल 2, कथन सी 1 और 2 दोनों, कथन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का हिस्सा नहीं है? 1 भारत, 2 चीन, 3 इंडोनेशिया, 4 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 5 ब्रुनेई। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना विकल्प चुनें।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 3 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 1 और 4 है, यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का हिस्सा भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या स्थिति 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा यह कथन सत्य है या है? कथन 1, यह पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल नामक एक संस्था द्वारा जारी किया गया है। कथन 2, इसके मुताबिक दुनिया भर में हर साल जितने गर्भ ठहरते हैं, इनमें से लगभग आधे गर्भ अनचाहे होते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 2। बीते 30 मार्च को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने एक विश्व जनसंख्या स्थिति 2022 नामक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल जितने गर्भ ठहरते हैं, इनमें से लगभग आधे यानी करीब 12 करोड़ 10 लाख गर्भ अनचाहे होते हैं। अनचाहे गर्भधारण के मामले में से लगभग 60% महिलाओं को गर्भपात करवाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे बामियान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए, इनकी प्रतिमाएं आज के अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले प्राचीन शिल्प मार्ग पर स्थित है। कथन बी, बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं को वलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया था। कथन सी, एक समय था जब बामियान बुद्ध की प्रतिमा दुनिया की सबसे छोटी बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा थी। कथन डी, बामियान बुद्ध यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि असत्य कथन सी है। बामियान अफगानिस्तान के मध्य ऊंचा वाले क्षेत्र में हिंदुकुश के ऊंचे पहाड़ों में स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की कई प्राचीन मूर्तियाँ थीं। बलुआ पत्थर के चट्टानों से काटकर बनी बामियान बुद्ध की ये मूर्ति 5वीं शताब्दी की है। एक समय था जब यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा मौजूद थी। साल 2003 में यूनेस्को ने बामियान बुद्ध के अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया था। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में फास्टर एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शंस पे PDF लिंक दिया हुआ है, ज़रूर चेकआउट करें। अगले सेशन में
फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा।